अब हम देखेंगे इनर्शिया एंड मास। मीन्स इनर्शिया और मास के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो जो इनर्शिया है वो मास पे डिपेंड करती है। मीन्स जैसा मास होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का उसी हिसाब से इनर्शिया भी डिपेंड करेगी, उसी हिसाब से इनर्शिया भी होगी। तो सबसे पहले देखते हैं 8.3 इनर्शिया एंड मास। All the examples and activities given so far illustrate that there is a resistance offered by an object to change its state of motion. If it is at rest, it tends to remain at rest. If it is moving, it tends to keep moving. इस पूरे लाइन का मतलब ये है कि हमने जितने भी अभी तक एग्जाम्पल्स देखे और जितनी भी हमने एक्टिविटीज़ पढ़ी अभी, उस हिसाब से हमने ये देखा कि जो ऑब्जेक्ट है वो एक रेजिस्टेंस पैदा करता है। रेजिस्टेंस मतलब होता है एक रुकावट पैदा करता है जिससे उसकी जो स्टेट है वो चेंज ना हो। स्टेट यानी कि अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहे और अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहे। मीन्स ओवरऑल ये कह सकते हैं इफ़ इट इज़ एट रेस्ट इट्स टेंड टू रिमेन एट रेस्ट। मीन्स रेस्ट पे है तो रेस्ट में रहना पसंद करेगा। इफ़ इट इज़ मूविंग इट टेंड्स टू कीप मूविंग, और अगर वो मूव कर रहा है तो मूव करना पसंद करेगा। दिस प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स इनर्शिया। इस प्रॉपर्टी को हम इनर्शिया कहते हैं। ये पूरी प्रॉपर्टी जो बॉडी रिमेन एट रेस्ट, वांट टू बी रिमेन एट रेस्ट, बॉडी इन मोशन वांट्स टू बी इन मोशन वाली प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इनर्शिया। अब आगे देखते हैं, डू ऑल बॉडीज हैव द सेम इनर्शिया। अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या सारी बॉडीज का सेम इनर्शिया होता है। We know that it is easier to push an empty box than a box full of books. हम ये जानते हैं कि अगर कोई एक खाली डिब्बा है हमारे पास और एक ऐसा डिब्बा है जिसमें बहुत सारी बुक्स भरी हुई हैं, मीन्स पूरे डिब्बे में बुक्स भरी हुई हैं, तो हमारे लिए कौन सा ईजियर होगा पुश करने के लिए। ऑफ कोर्स ये बात है जो हमारे पास खाली डिब्बा है। जो खाली डिब्बा है उसको हम बहुत आसानी से पुश कर पाएंगे, और वहीं अगर एक हमारे पास ऐसा डिब्बा है जिसमें खूब सारी बुक्स भरी हुई हैं, उसको हमें पुश करने के लिए एक ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। Similarly, if we kick a football, it flies away. But if we kick a stone of the same size with equal force, it hardly moves. दूसरा एग्जाम्पल हमने क्या देखा। दूसरी एग्जाम्पल हमने ये देखा कि अगर एक फुटबॉल है उसको अगर हम हल्का सा किक करते हैं तो वो दूर चली जाती है, लेकिन वहीं अगर हमारे पास एक छोटा सा पत्थर है सेम साइज़ का और हम उसमें इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, इक्वल फोर्स यानी कि जितना फोर्स हमने फुटबॉल में लगाया उतना ही फोर्स हम स्टोन में लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम ये देखते हैं कि वो शायद ही मूव करे अपनी प्लेस से। जो पत्थर होता है वो शायद ही मूव करे, बट फुटबॉल के केस में वो तो चली जाती है दूर। We may in fact get an injury in our foot while doing so. यहाँ तक कि अगर हम पत्थर के साथ ऐसा करें तो हमें इंजरी भी हो सकती है। Similarly, in activity 8.2, instead of 5 rupee coin, if we use a 1 rupee coin, we find that a lesser force is required to perform the activity. वहीं अगर हम इस एक्टिविटी की बात करें जो कि है एक्टिविटी 8.2, इसमें हमने 5 रुपीज़ कॉइन का यूज़ किया था। इसमें लिखा हुआ है 5 रुपी कॉइन। तो अब इसमें ये कहा गया है कि अगर 5 रुपी कॉइन की जगह अगर हम 1 रुपी का कॉइन यूज़ करते हैं तो बेसिकली हम ये देखते हैं कि जो 5 रुपी का कॉइन होता है वो थोड़ा मोटा होता है या थोड़ा भारी होता है, एज़ कम्पेयर टू जो 1 रुपी का कॉइन होता है वो थोड़ा हल्का होता है, पतला होता है। तो उसमें ये कहना चाहता है बेसिकली कि अगर हम 5 रुपी का कॉइन की जगह 1 रुपी का कॉइन यूज़ करते तो हमें उस सिक्के को उछालने के लिए या फिर उस कार्ड शीट को जो हमने उछाला था उसको उछालने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन अगर हम 1 रुपी का कॉइन यूज़ करते तो उसको हम उछालने के लिए थोड़ी कम फोर्स की ज़रूरत पड़ती। मीन्स ओवरऑल जो अगर 5 रुपी का कॉइन रखते जो कि हमने रखा तो उसके लिए हमें ज़्यादा फोर्स लगा, अगर हम 1 रुपी का कॉइन रखते उसकी जगह तो हमें कार्ड को उछालने के लिए कम फोर्स लगता। A force that is just enough to cause a small car to pick up a large velocity will produce a negligible change in the motion of a train. अगर हमारे पास एक कोई कार्ट है उसको हमें खिसकाने के लिए जितनी वेलोसिटी चाहिए होगी, सपोज़ हमें किसी कार्ट को खिसकाना है तो हमने उस पर फोर्स लगाया, लेकिन वही फोर्स अगर हम किसी ट्रेन को खिसकाने के लिए लगाएं तो शायद कोई फ़र्क ही ना पड़े। मीन जितने फोर्स में हमारी कार्ट खिसक जाएगी उतने फोर्स में शायद ट्रेन में कुछ भी हो ही ना, कोई मोशन ही ना हो, नेग्लिजिबल चेंज हो।
This is because in comparison to the cart, the train has much lesser tendency to change its state of motion. ऐसा इसीलिए क्योंकि कार्ट के कंपैरिजन में जो ट्रेन है उसका जो टेंडेंसी है इमोशन को चेंज करने के लिए बहुत ही कम है. Accordingly, we say that the train has more inertia than the cart. और इसी के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि जो ट्रेन है उसके पास more inertia है as compared to the cart. सो इन सब पूरे ऑब्जर्वेशन से या पूरे एग्जाम्पल से हमने क्या देखा, हमें क्या ऑब्जर्व हुआ. क्लियरली हैवियर और मोर मैसिव ऑब्जेक्ट्स ऑफर लार्जर इनर्शिया. मीन्स ऐसे ऑब्जेक्ट जो लार्जर इन शेप होते हैं, जिसका मास बहुत ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा इनर्शिया ऑफर करते हैं. मीन्स उनका ज़्यादा इनर्शिया होता है. अगर हम क्वांटिटेटिवली बात करें तो द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ मेजर्ड बाय इट्स मास. तो जो इनर्शिया है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो मास, उसके मास से हम जज करते हैं, उसके मास से मेजर करते हैं. वी में थस रिलेट इनर्शिया एंड मास एज फॉलोज. और हम इनर्शिया और मास को कैसे रिलेट कर सकते हैं. सो ओवरऑल इस पूरी स्टडी से या पूरे इस चीज़ों से हम ये कह सकते हैं कि जो इनर्शिया है, इनर्शिया इज़ द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और ऑफ रेस्ट. The mass of an object is a measure of its inertia. Means basically वही चीज़ कि जो inertia है वो एक नेचुरल टेंडेंसी है. क्या है एक नेचुरल टेंडेंसी, जिससे कि उसके मोशन को, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को, स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए एक रेजिस्टेंस पैदा करती है. रेजिस्टेंस मतलब एक रुकावट. क्यों पैदा करती है? क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो वह रेस्ट में रहना पसंद करेगा, और कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो मोशन में रहना पसंद करेगा, और उसका स्टेट चेंज ना हो इसके लिए इनर्शिया है एक रेजिस्टेंस पैदा करती है, एक रुकावट पैदा करती है इस चेंज को होने के लिए. द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ अ मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया. और किसी भी ऑब्जेक्ट का मास डिसाइड करता है कि उसका इनर्शिया कितना होगा. अगर इनर्शिया ज़्यादा है मीन्स उसका मास ज़्यादा है, और अगर इनर्शिया कम है तो उसका मास कम है.